तो आज हम लोग समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इस चैप्टर को जो है ना हम लोग काफ़ी गौर से देखेंगे। गौर से देखने के कारण ही चैप्टर को जो है ना हम लोग समझ सकते हैं। समास यानी समास में सबसे पहले क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो कहने का अर्थ हुआ कि देखिए समास जो होता है, इस समास का जो डिफिनीशन होता है उसको हम बोल सकते हैं कि विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। यानी विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इस समास को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। यानी उसमें विभक्ति का चिन्ह बीच में नहीं लगा रहना चाहिए। तो विभक्ति विहीन का अर्थ होता है कि ऐसा शब्द इसमें विभक्ति नहीं लगा हो, विभक्ति विहीन हो, तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। अब हम लोग यहाँ एक लाइन और देख लेंगे कि जो है कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन व सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यहाँ दिए हुआ है दो या दो से अधिक पदों या शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन व सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास का यह दो डिफिनीशन हुआ। एक समास है कि समास को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। समास को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक है प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं, यानी पहला पद। प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है, पहला पद कहा जाता है। द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। द्वितीय पद को क्या कहा जाता है? उत्तर पद कहा जाता है। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो समास में जो फर्स्ट टर्म होता है, प्रथम शब्द होता है, फर्स्ट वर्ड जो होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद जो होता है, सेकेंड वर्ड होता है, उसको उत्तर पद कहते हैं। तो समास में दो ही पद होता है, दो से अधिक पद नहीं होता है। तो प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो कुल मिलाकर एक बार और देख लेते हैं कि जो है कि विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों से मिलकर के बने हुए नवीन व सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि समास का संक्षेप में क्या अर्थ होता है, तो संक्षेप में समास का अर्थ होता है संयुक्तिकरण। यहाँ आप लोग काफ़ी गौर से देख सकते हैं कि समास का जो है ना मोटा मोटी 1, 2, 3, 4, 5 लाइन, ये 5 लाइन में समास को क्लियर किया गया है। तो काफ़ी अच्छा से इस समास को हम लोग समझ सकते हैं। समास का सीधा अर्थ अगर संक्षेप में कोई पूछे तो यह होता है संयुक्तिकरण। यानी बीच में जो विभक्ति का चिन्ह होता है उसको माइनस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और दोनों पद को, पूर्व पद और उत्तर पद को संयुक्त कर दिया जाता है और इस तरह से समास का अर्थ क्या हो जाता है? संयुक्तिकरण हो जाता है। अब हम समास के भेद को देखेंगे। मूलतः समास को 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। मूलतः समास को 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। और कोई भी आदमी अगर समास का भेद पूछे आपसे कि समास के कितने भेद हैं, तो उनको बताइए कि पहला समास तत्पुरुष समास है, दूसरा समास कर्मधारय समास है, तीसरा समास द्विगु समास है, चौथा समास बहुब्रीहि समास है, पांचवा समास द्वंद्व समास है, छठा समास अव्ययीभाव समास है। अब हम लोग तत्पुरुष समास को देखेंगे। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो यानी दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य आने वाले प्रसर्गों का, के, की, को, के लिए, से, मर, में, पर, पे आदि का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ,
धर्म का ग्रंथ, रचनाकार, रचना को करने वाला, कर्महीन, कर्म से हीन। तो इस तरह से बात हम लोग पढ़ेंगे। तो कहने का अर्थ हुआ कि समास अगर हमको देखना होगा कि तत्पुरुष समास क्या है, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद कहने का अर्थ होता है कि सबसे लास्ट वाला प्रधान हो तथा दोनों पद के मध्य आने वाले प्रसर्गों का, के, की, को, के, लिए, में, पर, पे आदि का लोप हो जाता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजकुमार, राजा का कुमार, अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि राजकुमार कौन सा समास है, तो आप उनको बता सकते हैं कि राजकुमार तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि इसमें कारक का चिन्ह का लगा हुआ है। धर्म ग्रंथ, यह भी तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें भी कारक का चिन्ह हमारा लगा हुआ है। तो ये सारी बात है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। देख लीजिए भाई, समास के 6 भेद और उसमें तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। एक हमारा होता है कर्म तत्पुरुष होता है, उसके बाद करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, आपादान तत्पुरुष होता है, संबंध तत्पुरुष होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो ये सारी बात है। मतलब कारक का जो 8 भेद है उसमें से पहला वाला भेद और दूसरा वाला भेद छोड़ करके 6 भेद तत्पुरुष समास के भेद के तौर पर मान सकते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है को होता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है को, यह द्वितीय विभक्ति है। करण तत्पुरुष करण से, के द्वारा, यह तृतीय विभक्ति है। संप्रदान तत्पुरुष यह को के लिए, यह चतुर्थ विभक्ति है। आपादान तत्पुरुष इससे है, यह हमारा पंचमी विभक्ति है। संबंध तत्पुरुष यह का के की है, यह षष्ठी विभक्ति है। अधिकरण तत्पुरुष में पर यह सप्तमी विभक्ति है। तो इस तरह तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब बारी बारी से इस समास को हम देख लेंगे। कर्म तत्पुरुष में देखिए द्वितीय विभक्ति आ जाता है कर्म तत्पुरुष, तो द्वितीय विभक्ति में को का लोप हो जाता है। जैसे गगन चुंबी, यानी गगन को चूमने वाला, ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला, यानी ग्रंथ की रचना करने वाला, यशोदा, यश को देने वाला, शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला। तो इस तरह से हमारा यह कर्म तत्पुरुष हो जाता है। यहाँ पर एक बात देखिएगा कि कर्म तत्पुरुष जो होता है उसमें सारा जो है न कारक का चिन्ह लगा हुआ है, कर्म का चिन्ह होता है, कर्म को, इस सारा कर्म को लगा हुआ है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला, यशोदा, यश को देने वाला, शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला। तो यह सारा चीज जो है कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। कर्म तत्पुरुष को देख लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, यह तृतीय विभक्ति का लोप इसमें हो जाता है। जैसे शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न, यह भी एक प्रकार के तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें चिन्ह भी लगा हुआ है से। शक्ति से संपन्न से लोप होकर के शक्ति संपन्न बन जाता है। तुलसी कृत, यानी तुलसी के द्वारा कृत समास है, यानी द्वारा इसमें लोप हो जाता है। रस भरा, रस से भरा। मन मस्त, यानी मन से मस्त, इस सारा इसमें हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष जो होता है यह चतुर्थी विभक्ति के लिए अलग से भाव का लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष में जो होता है को के लिए होता है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए जो है संप्रदान तत्पुरुष है, को के लिए। आपादान तत्पुरुष में भी जो है ना यह पंचमी विभक्ति होती है, 5वां विभक्ति, इससे अलग होने का भाव का लोप हो जाता है। धनहीन, धन से हीन, धनहीन, धन से हीन हो जाता है। ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। यानी आपादान तत्पुरुष में जो पंचमी विभक्ति होता है से,
इसे अलग होने का भाव लोप हो जाता है। इस बात को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ पर देख लीजिए समान तत्पुरुष, इस लाइन को हमने काफ़ी अच्छे से समझ करके लिखा है कि संबंध जो होता है यह षष्ठी विभक्ति होता है। का, के, की, रा, रे, री का लोप हो जाता है। जैसे राजमहल, राजा का महल, तो राजा का संबंध है महल से, तो का इसमें आ जाता कारक का चिन्ह, संबंध कारक वाला चिन्ह है संबंध तत्पुरुष, यह षष्ठी विभक्ति है। सभापति, सभा का पति है, तो का यहाँ पर जो है यह भी संबंध तत्पुरुष है। कन्यादान, कन्या का दान, तो इस सारा का क्या हो जाता है, इसमें लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष, यह सप्तमी विभक्ति है, इसमें में, पर, ऊपर का लोप हो जाता है। शरणागत यानी शरण से आगत, शरणागत यानी शरण से आगत। दानवीर यानी दान में वीर, अधिकरण तत्पुरुष का जो है न होता है में, पर, ऊपर, अधिकरण में पर, ऊपर, इसका लोप हो जाता है। तो अधिकरण शरणागत, शरण से आगत, शरण से आगत। दानवीर, दान में वीर, यह अधिकरण तत्पुरुष है, सप्तमी विभक्ति है, यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। एक बार और समझ लेते हैं हम लोग कि उत्तर पद को अंतिम पद कहा जाता है, उत्तर पद को अंतिम पद कहा जाता है और पूर्व पद को पहला पद कहा जाता है। जिस समास का उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जिस समास का उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसको देखिए ध्यान से। दूसरा है कि कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी एक बार और इसको हम पढ़ते हैं, देखिएगा गौर से कि कोई भी समास में पहला पद क्या हो, विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, एक शब्द विशेषण व दूसरा शब्द विशेष होता है, यानी एक पद की उपमा दूसरे पद से दी जाती है। यानी कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, एक शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष होता है, यानी एक पद की उपमा दूसरे पद से दी जाती है। कर्मधारय समास को दो पद जो होता है, पूर्व पद और उत्तर पद, तो उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है। पूर्व पद विशेषण होता है तो उत्तर पद विशेष होता है। जैसे नीलकंठ, नील जो हो गया विशेषण, कंठ हुआ विशेष से तो नीलकंठ हो गया, यह हमारा कर्मधारय समास हो गया। पीत अंबर यानी पीतांबर, यह विशेषण और विशेष का बोध हो जाता है, पीलाम। चरण कमल यानी चरण विशेषण हो गया और कमल विशेष हो गया, चरण कमल। विशेषण किसे कहते हैं भाई? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है, यह विशेषण कहलाता है। विशेष जो होता है तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेष कहते हैं। कभी कभी विशेषण से पूर्व ही विशेष आ जाता है, जैसे मुनि प्लस वर, मुनिवर्ग, मृग प्लस नयन, मृग नयन। विशेषता जो है समस्त पद है। पूर्व पद विशेषण व दूसरा पद विशेष होता है, पूर्व पद विशेषण व दूसरा पद विशेष यानी नीलकंठ और पीतांबर। पूर्व पद विशेष और दूसरा पद विशेषण नराधम मुनि श्रेष्ठ। पूर्व पद उपमान और दूसरा पद उपमेय, तो चंद्रमुख कनकलता यह हो जाएगा। पूर्व पद उपमेय, दूसरा पद उपमान, चरण कमला मुख चंद्रा। तो कर्मधारय समास को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस समास में पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष से, या पहला पद विशेष हो या दूसरा पद विशेषण, या पहला पद उपमान व दूसरा पद उपमेय, या पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का देख लीजिए डिफिनेशन, यानी पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष हो, तो यह नीलकंठ और पीतांबर आ गया।
और दूसरा पद, पहला पद विशेष हो और दूसरा पद विशेषण हो तो नराधम या मुनि श्रेष्ठ आ गया। पूर्व पद उपमान हो, दूसरा पद उपमेय हो तो चंद्रमुख कनकलता हो गया। पूर्व पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान हो तो चरण कमल मुख चंद्र हो गया। तो ये सारा हमको कर्मधारय समास है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे। अब हम द्विगु समास को देखेंगे कि जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास भी काफ़ी बेहतरीन समास है। यह 3 नंबर पर आ रहा है। इसको हम लोग देखिए ध्यान से कि जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समाहार यानी 3 नेत्रों का समूह। त्रि जो है ना संख्या है, 3 जो है नंबर है। तो जिसमें प्रथम पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समाहार। पंचमुख 5 मुखों का समाहार। अठन्नी 8 आना को समाहार। त्रिशूल 3 शूलों का समाहार। समाहार का अर्थ होता है समूह भाई। 2 राहा 2 राहों का समूह। 9 ग्रह 9 ग्रहों का समूह। पसेरी 5 शेरों का समूह। अष्ट धातु 8 धातुओं का समूह। पंचदेव 5 देवों का समूह। चौराहा 4 राहु का समूह। तो यह हमारा हो गया। तो कोई भी हमसे अगर पूछेगा कि द्विगु समास किसे कहते हैं तो जिसमें पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक में ये सब जो आता है जैसे त्रिनेत्र है, पंचमुख है, अठन्नी है, त्रिशूल है, 2 राहा है, 9 ग्रह है, असेरी है, अष्ट धातु है, पंचदेव है, चौराहा है। ये सारे समास द्विगु समास है क्योंकि सबके शुरू का अक्षर देख लीजिए संख्यावाचक है। त्रिनेत्र में त्रि जो है यह हमारा क्या है, संख्या है। तो यह संख्यावाचक हो गया, द्विगु समास हो गया। पंचमुख में पंच लगा हुआ है तो यह हमारा संख्या हो गया, तो यह भी हमारा द्विगु समास हो गया। अठन्नी में 8 लगा हुआ है तो यह भी संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो गया। त्रिशूल में 3 लगा हुआ है तो यह संख्या है तो द्विगु समास हो गया। 2 रहा है 2 है तो यह कहने का अर्थ संख्यावाचक हो गया। आ भैया पिताजी। तो कहने का अर्थ है कि 2 रहा, 9 ग्रह, पसेरी, अष्ट धातु, पंचदेव, चौराहा सारा द्विगु समास हो गया क्योंकि सबका प्रथम पद यानी पूर्व पद जो है यह संख्यावाचक है। द्विगु समास पूर्व पद जो है तो इसका अप्रधान रहता है, उत्तर पद प्रधान हो जाता है। यह विशेषण जो होता है संख्यावाचक होता है, यह विशेष होता है। कहने का अर्थ है कि अब बहुब्रीहि समास को देखेंगे भाई कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो करके, इसको अच्छा से देखा जाए कि बहुब्रीहि समास है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर, यानी कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो करके, जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है उस समास के द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो जाता है इस समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का काम करता है। एक बार और पढ़ना चाहूँगा कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होता है दूसरा पद प्रधान हो जाता है इस समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है। उदाहरण है मूषक वाहन। मूषक वाहन भाई गणेश जी के अथी हो जाएगा। चंद्रशेखर, चतुर्भुज,
दस मुख, चक्रपाणी, सहस्त्रनानन, जितेंद्रिया, वीरांगना, दिगंबर इत्यादि। इस सारे मूषक वाहन कहने से इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं है। एक थर्ड पार्टी का बोध हो जाता है गणेश। चंद्रशेखर, इसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर, तो सीधा इसका आशय जो हो जाता है यह भगवान शिव को बोध कराता है। चतुर्भुज, यह भी भगवान विष्णु को ही बोध कराता है, चार भुजाओं वाली। दस मुख, इसके 10 मुख हो। चक्रपाणी, यह भी विष्णु का बोध कराता है। दिगंबर, यह इस तरह से बोध कराता है। समस्त पद को देखिए। पंकज है, पंख से जन्म लेने वाला, पंकज यानी कमल, तो पंकज का अर्थ होता है तीसरा ही चीज़ बोध कराता है, कमल। लंबोदर, जिस लंबा है जिसका पेट, उदर, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात क्या होता है, गणेश हो जाता है। तो यह सारी बात है। तो कहने का सीधा आशय होता है कि लंबोदर कहने पर यह बोध हो जाता है किसका, गणेश का। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास। क्योंकि बहुब्रीहि समास में डिफिनीशन आया है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो जाता है तो उस समास द्वारा रचित समास जो होता है, शब्द होता है, वह विशेषण का कार्य करता है। द्वंद्व समास काफ़ी फेमस है। मारपीट, लोटा डोरी, दाल भात, यानी जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और वह एवं लगता है। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो और उसको विग्रह करने पर और एवं तथा एवं लगता है, और तथा वह लगता हो, द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में 2 पद होते हैं। एक सारे समास में 2 ही पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो द्वंद्व समास में जो पूर्व पद होता है यह कहलाता है, यह भी प्रधान होता है, और उत्तर पद जो होता है ये भी प्रधान होता है। तो कहने का सीधा अर्थ होता है कि समस्त पद को देख लीजिए, और समास विग्रह करके भी हम देख लिए हैं। समस्त पद जो है अन्न जल, अन्न और जल, रात दिन, रात और दिन, माँ बाप, माँ और बाप, खरा खोटा, खरा या खोटा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सब में हाइफन लगा हुआ है। द्वंद्व समास के भी 3 भेद यहाँ पर बताया हुआ है। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, ये तीनों में क्या अंतर है इसको देख लीजिए। इतरेतर द्वंद्व और तथा का लोप हो जाता है। समाहार द्वंद्व में उसी से संबंधित होता है। वैकल्पिक द्वंद्व में या का लोप हो जाता है। अव्ययी भाव समास, देखिए भाई, अव्ययी भाव समास जो है, अव्ययी भाव समास ये जो है कहने का अर्थ हुआ है इसमें पहला पद प्रधान हो, पहला पद क्या हो, प्रधान हो। अव्यय भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो, इसके कारण इसको क्या कहते हैं, अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय भाव समास को देखिए एक बार और, इसमें पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है, इसके कारण इसे अव्यय भाव समास कहते हैं। इस समास का पहला पद अव्यय और समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अव्यय भाव समास में जो पहला पद होता है वह मुख्य होता है, और दूसरा पद यानी उत्तर पद होता है वह गौण होता है। तो यथाशक्ति, भरपेट, निसंदेह, प्रतिक्षण, अनुरूप, यथासंभव, आवरण, प्रतिदिन, भरपेट, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, जन्म, यथास्थान, रात भर, यथार्थ, बेखबर, सारा अव्यय भाव समास है। अव्यय भाव को एक और लिस्ट देख लेते हैं। अव्यय भाव पहला शब्द अव्यय हो, दूसरा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय भाव समास में जो है पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौण होता है। तो अव्यय भाव समास में लिस्ट देख लीजिए। यथाशक्ति, इसमें यथा लगा होगा तो अव्यय भाव समास कहलाएगा।
यथाशक्ति, यथास्थान, यथा स्थिति, यथोचित, यथामति, यथा योग्य, समक्ष, प्रत्यंग, अकारण, आजीवन, अजानबाहु, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रत्येक, आकंठ, परोक्ष, अजन्म, अरूप, निर्विकार, निडर, नासमझ, विशुद्ध। उसके बाद लाजवाब, भरसक, अनुगमन, हर रोज, निकम्मा, अत्यधिक, अतिवृष्टि, अत्यंत, प्रतिशत, प्रत्यारोप, प्रतिहिंसा, दिन दिन, रात रात, ये सारे समास अव्ययभाव समास कहलाते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है अव्ययभाव समास को हम लोग लिखने का काम किए हैं, किस तरह से इसको सजा दिए हैं। अव्ययभाव समास को हम एरो के द्वारा दर्शा दिए हैं कि जिसमें यथाशक्ति लगा हो, यथा स्थान लगा हो, यथा स्थिति लगा हो, यथोचित लगा हो, यथामति लगा हो, यथा योग्य लगा हो, इसको अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास जो है प्रत्यंग है, प्रतिदिन है, प्रतिक्षण है, प्रत्येक है, प्रतिशत है, प्रत्यारोप है, प्रतिहिंसा है, इसको क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास का लिस्ट देख लीजिए कि कर्म तत्पुरुष में हो जाएगा विरोधजनक, स्वर्ग प्राप्त, शरणागत, चीरी मार, मुँह तोड़, जग सुहाता, विदेश गमन, ध्यानादीत, जातिगत, जेब कतरा, हस्तगत, ये सारा कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष देखिए, अकाल पीड़ित, तुलसी कृत, मदान, श्रमसाद, रेखांकित, हस्तलिखित, अश्रुपूर्ण, दोषपूर्ण कर्म तत्पुरुष है। आपादान संप्रदान तत्पुरुष को देख लीजिए, देशभक्ति, सभा मंडप, रसोई घर, मेज पोस, डाक गाड़ी, इस संप्रदान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष का देखिए, पाप मुक्त, कर्तव्यच्युत, सत्ताच्युत, लकोत्तर, लक्ष्य भ्रष्ट, कर्तव्य मुक्त, धर्म विमुक्त, दोष मुक्त, जन्म रोगी, त्रुटिहीन, इस सारा समास आपादान तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष देखिए, कर्मयोग, राजसभा, शर्मयोग, जलधरा, कानदान, सूर्योदय, अश्वमेघ, राष्ट्रपति, सेनापति, ग्रामोत्थान, संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष को देख लीजिए, आत्मनिर्भर, कबीराज, कबीवर, सिर दर्द, आवृत्ति, धर्म, धर्मरथ, जलमग्न, दानवीर, दानवीर, पुरुषी, नरोत्तम, खानाफूसी, सारा अधिकरण तत्पुरुष है। कर्मधारय समास को देख लीजिए, वही विशेषण विशेष वाला है भाई, उपमा उपमेय वाला। नीलोत्पल, नीलकमल, महासागर, महापुरुष, चरण सीमा, महर्षि, प्राणप्रिय, शुभागमन, नवयुवक, सदाशय, देवर्षि, राजर्षि, पीलाजर्द, हरास, धन, एक कर्मधारय समास है। द्विगु समास को देख लीजिए, एकांकी, एक तरफा, एक तंत्र, इकट्ठा, इकलौता, त्रिमूर्ति, तिकोना, तीरा, तिमाही, चतुर्वर्ग, ये सारा द्विगु समास हो गया। द्वंद्व समास देख लीजिए, अंजल, देश विदेश, खट्टा मीठा, माँ बाप, पढ़ा लिखा, ऊंच नीच, नाप तोल, खाना पीना, बाप दादा, रोक टोक, रुपया पैसा, बहू बेटी, भाग पात, अड़ोसी पड़ोसी, अगल बगल, ढीला ढाला, आमने सामने, चाय वाय, थोड़ा बहुत, आजकल, यस अप्यस, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं। द्वंद्व समास ऐसे भी देख लीजिए, दोनों के बीच में योजक चिन्ह भी लगा रहता है। 1 2 10 12 100 200 1000 500 100 50 लाख 2 लाख, यस अप्यास, सुख दुख, इस सारा द्वंद्व समास है।
बहुब्रीहि समास का देख लीजिए कि जिसमें दोनों शब्द प्रधान न होकर तीसरा शब्द ही प्रधान हो जाता है, वह समास विशेषण का काम करता है। जैसे बहुब्रीहि समास होता है जिसमें कोई शब्द प्रधान नहीं होता है, एक और उससे बना हुआ शब्द जो है ना विशेषण का काम करता है। जैसे देवराज में कोई शब्द प्रधान नहीं है, लेकिन देवराज विशेषण का काम कर रहा है। किसके लिए? तो इंद्र के लिए। तो देवराज बहुब्रीहि समास हो गया। देवराज, सचीपति, नागपति, वज्रायुध, सहस्त्राक्ष, ये सारा इंद्र के लिए काम करता है। ये बहुब्रीहि समास हो गया। नंदनंदन, गिरिधर, मुरारी, ये सारा कृष्ण के लिए काम करता है। अनंग, मकरध्वज, कुसुमसर, पुष्पधंदा, ये सारा कामदेव के लिए काम करता है। लंबोदर, वक्रतुंड, एकदंत, गणेश के लिए काम करता है। आशुतोष, 95, त्रिलोचन, चंद्रमौली, पशुपति, इंद्रशेखर, चंद्रशेखर, यह शिव के लिए काम करता है। पद्मनाभ, चतुर्भुज, श्रीश, गुरुध्वज, ऋषिकेश, उसके बाद है शेषशायी, विष्णु के लिए काम करता है। तो इस तरह से समास हमारा संपन्न हुआ, खत्म हुआ।